हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के है, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल साथियों अगस्त 2023 का है। और ये राशिफल जब भी हम लेकर के आते हैं तो हम इसी इंटेंशन के साथ लाते हैं कि क्योंकि ये जो राशिफल है ये व्यक्ति के जीवन में एक मिरर का काम करता है, यानी कि जो घटनाएं घटने वाली हैं उनकी संभावनाओं का अगर हमको पहले से एहसास हो जाए कि कुछ इस प्रकार की घटना घटने का ग्रहों के द्वारा योग बन रहा है, तो हम पहले से ही उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं या मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो ये इसलिए बहुत सहायक सिद्ध होता है जातकों के लिए। जो भी इसको देखते हैं निश्चित रूप से लाभ उनको मिलता है। तो आज हम जो आपसे, जैसा हमने कहा कि अगस्त 2023 का ये राशिफल है जिसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो रिजल्ट्स जो मिलने हैं जिसके बारे में हमने अभी आपसे बताया है, वो मिलते किस आधार पर हैं। वो तो देखिए, जो ट्रांजिट में यानी कि गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है उस समय पर, उसी आधार पर अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति भी होती है व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो अगस्त 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, यूँ तो हमने आपकी सुविधा के लिए ठीक अपने पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले करवाया हुआ है। उसके द्वारा भी आपको ये ज्ञात हो सकता है कि किस घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किस ग्रह का किस ग्रह के साथ संबंध बना हुआ है, युति बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो इस अगस्त 2023 में अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। तो हम आपको संक्षेप में ये जानकारी देने जा रहे हैं। आपको भी इस बात का पता हो तो बहुत अच्छा है कि भाई हमारे जातकों को भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि ग्रहों की स्थिति गोचर में कैसी चल रही है। बाकी हम जो भी उनके मिलने वाले परिणाम हैं उनके द्वारा, उनकी तो हम चर्चा करेंगे ही आपसे कि जिनकी संभावनाएं अधिक हैं रिजल्ट्स मिलने की। तो आइए देर ना करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव की बात कर लेते हैं। तो साथियों, सूर्यदेव जो हैं वैसे तो अभी कर्क राशि में चल रहे हैं और 17 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए कर्क राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि है इनकी, और ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में चले जाएंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है लगन भाव में। वहाँ पर फिर ये पूरे महीने बने रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह अभी जो हैं वो अपनी मित्र राशि सिंह में बने हुए हैं, लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में बुध के साथ बैठे देख रहे हैं आप उनको। लेकिन ये भी मार्गी और उदयावस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए 18 अगस्त को यहाँ से निकलेंगे और निकल करके अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, आपके चार्ट में सेकंड हाउस में, जहाँ 6 नंबर लिखा है। इसके बाद बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। देखिए, बुध ग्रह को आप देख रहे हैं बैठे हुए सिंह राशि में लगन भाव में मंगल के साथ। तो बुध ग्रह तो रहने वाले यहीं पर हैं, पूरे महीने लगन भाव में ही रहेंगे, अपनी मित्र राशि सिंह में रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि ये 23 अगस्त को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 31 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। तो ये स्थिति बुध की रहेगी। अब आपसे बात करेंगे हम गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी मित्र राशि मेष में नवम भाव में 9th हाउस में बने हुए हैं, अपने अपने समग्रह राहु के साथ। और ये मार्गी और उदयावस्था में है और अपनी मित्र राशि में है, पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। लेकिन क्योंकि राहु का इनके साथ संबंध बन गया है और राहु जो है महापापी और महाक्रूर ग्रह हैं साथियों, तो जब भी बृहस्पति और राहु की युति बनती है, चाहे किसी की कुंडली में या फिर ग्रह गोचर में, तो वो जो संबंध है वो जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो अच्छे और शुभ परिणाम नहीं देते हैं। जातक को उसके अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हम बता रहे हैं उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंत में हम आपको कुछ सरल और आसान उपाय जरूर देंगे। अगर आप वीडियो हमारा लास्ट तक, आखिर तक, अंत तक देखते रहिए तो आपको सारी चीज़ों का मालूम पड़ेगा और आपको उन उपायों के विषय में भी जानकारी मिल जाएगी। तो प्रिय साथियों, ये बृहस्पति के विषय में हमने आपको बताया। अब शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह सिंह राशि में है हाल फिलहाल, लेकिन और ये 1 तारीख से लेकर के और 7 तारीख तक सिंह राशि में लगन भाव में मंगल और बुध के साथ रहेंगे। लेकिन 7 अगस्त को ये वक्री स्थिति में, क्योंकि ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में अपना राशि परिवर्तन करते हुए ये उल्टी चाल चल रहे हैं, इसलिए कर्क राशि में चले जाएंगे, अपनी शत्रु राशि में।
शत्रु राशि से निकल करके शत्रु राशि में जाएंगे और पूरे माह फिर वहीं पर बने रहेंगे, यानी कि द्वादश भाव में, जहाँ पर कर्क राशि है और जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है वो अपनी राशि कुंभ में विराजमान है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है सप्तम भाव में, और ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं और ये पूरे माह इसी प्रकार वक्री स्थिति में इसी राशि में इसी घर में बने रहेंगे। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु भी जो है अपनी मित्र राशि तुला में तृतीय भाव में बने हुए बने रहेंगे पूरे माह। राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी जो है अपनी शत्रु राशि मेष में, जैसा हम बता भी चुके हैं अभी, कि बने रहेंगे और बने हुए हैं, और अपने समग्रह बृहस्पति के साथ वो विराजमान है और उसी के कारण उन्होंने जो है चांडाल दोष का निर्माण किया हुआ है भाग्य भाव में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, जिससे अभी हमने आपको अवगत करा दिया है। अब हम इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको वो प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं, उन परिणामों की बात कर रहे हैं, उन रिजल्ट्स की बात करने जा रहे हैं जिनकी मिलने की संभावना अगस्त 2023 में आप सिंह लगन राशि के जातकों को अधिक है, क्योंकि ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं आप सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में, और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। अब क्योंकि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है साथियों, और ये सिंह लगन राशि के जो आप हमारे मित्र हैं उनके विषय में ये बात हो रही है, उनके विषय में ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अगस्त 2023 आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन करियर के विषय में, कि यानी कि जो आप सिंह लगन राशि के जातक हैं उनका करियर अगस्त 2023 में किस प्रकार चलने वाला है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको कुछ अनचाही भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, यानी कि जिनको करने की आपकी इच्छा नहीं होगी, और ये आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित भी हो सकती हैं, क्योंकि इन यात्राओं से आपको कोई विशेष लाभ की प्राप्ति होने के संकेत ग्रहों के द्वारा नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की भी ग्रहों की ओर से हमें इंडिकेशंस हैं कि आपका कुछ खर्चा भी अधिक हो सकता है इन यात्राओं पर। तो इस प्रकार की ये यात्राएं साबित होंगी और ये आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है, और इनका कोई विशेष लाभ भी आपको नहीं मिलने वाला। तो एक तो इस प्रकार की चीज़ रहेगी आपके साथ। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है कि करियर कैसा रहेगा या किस प्रकार की चीज़ें आपको, मतलब किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, यूँ तो आपका करियर ठीक चलेगा, किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि आपको एक तरीके से कोई ये आप अपेक्षा ना करें इस महीने में कि आपको अपनी मैनेजमेंट से, अगर आप रोजगार में हैं तो वहाँ से कोई अचानक आपको कोई प्रमोशन का कोई ऑफर मिलेगा या आपको पदोन्नति आपकी होगी। लेकिन हाँ एक बात जरूर कह सकते हैं कि महामध्य से महामध्य तक तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी कि बहुत सी चीज़ों पर तो आपको एक साथ क्रोध भी आ सकता है और आप अपने आप को एक तरीके से, इस तरीके से एग्रेसिवनेस आपकी शो हो सकती है। लेकिन बाद में कुछ ही समय के अंतर आप अपने आप को संभालेंगे भी, और अपनी भाषा पर भी और अपने व्यवहार पर भी आपको ये रियलाइज़ करेंगे कि मुझसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हो चुकी है, लेकिन वो करने के बाद एहसास होगा आपको इस तरीके का। और पहले हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन माह के ये मध्य तक रहेंगी ऐसी परिस्थितियाँ। महामध्य से और माह के अंत के बीच में आपका जो एक तरीके से व्यक्तित्व है वो छाया रहेगा, प्रभुत्व आपका बना रहेगा और आपकी बात सभी जगह सुनी जाएगी, उसको वजन दिया जाएगा। तो आप बेशक चाहे आपकी पदोन्नति ना हो, लेकिन आपका जो वजन है वो बराबर रहेगा और सभी ओर से आपको बराबर सहयोग भी प्राप्त होगा। विरोधी भी शांत रहेंगे, कोशिश तो करेंगे आपके अगेंस्ट जाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। आगे बात करते हैं इनकम की। इनकम कैसी रहेगी? प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महामध्य से और माह के अंत के बीच में भी यूँ तो आरंभ से ही इनकम आपकी अच्छी रहेगी, इनकम को लेकर के कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे की कोई अभाव आपके पास नहीं रहने वाला है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और सुख सुविधाओं का भी आप भरपूर, वाहन हो चाहे, आप वाहन का भी उपयोग करेंगे, वाहन का लाभ भी लेंगे और भी बाकी सुख सुविधाओं का आप लाभ लेते रहेंगे और आपको इसका लाभ बराबर पूरे माह मिलता रहेगा। और इनकम की भी जहाँ तक बात है, इनकम भी आपको होती रहेगी। और जो भी आपको प्लानिंग करनी है अपनी सेविंग से रिलेटेड या कहीं धन आपको इन्वेस्ट करना है उससे रिलेटेड, वो 23 अगस्त से पहले पहले करें। 15 से 23 के बीच में करेंगे तो बहुत सही प्लानिंग कर पाएंगे अपने मनी को सेव करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो ये प्रेम संबंध तो आपके पूरे माह परवान चढ़ते रहेंगे। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, लेकिन वो भी आएंगी और जाएंगी।
लेकिन आपका जो प्रेम संबंध है ये पूरे माह परवान चढ़ते रहेंगे, इसका आप भरपूर आनंद लेने वाले हैं। आगे बात करेंगे जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है प्रिय साथियों, सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, माह के आरंभ से लेके और माह के यूं तो देखा जाए कि मध्य के बीच तो कुछ ज़रा ज़्यादा परेशानियां रहेंगी, लेकिन ये परेशानियां भी रहेंगी और ऐसा बात नहीं है, आप अपनी बुद्धि के द्वारा चीज़ों को अगर चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समस्या सामने बन गई है, टेंशन बनी हुई है परिवार में और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बुध आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद भी हालांकि हो सकता है कि आपको आपके जीवन साथी की ओर से इतना सपोर्ट ना मिले, उसका आपको थोड़ा एक तरीके से रह सकता है कि दिमाग में कि भाई मेरा जीवन साथी मुझको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चीज़ों को हैंडल करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध जो है पहले 17 दिन महीने के 1 तारीख से लेकर 17 के बीच में, तो थोड़ा सा यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक की अगर बात कर लें, पहले 7 दिन तो ये मिले जुले रहेंगे। और 7 तारीख से और 17 तारीख तक जो बात करें आपके साथ हम, ये आपके जो परिजनों के साथ आपके संबंध है, पारिवारिक संबंध, इसमें थोड़ा कटुता रहेगी। लेकिन 17 तारीख से लेकर के और माह के अंत के बीच में बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे। सारी चीज़ों का आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, मिल बैठ करके निकाल लेंगे और एक तरीके से आप भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे कि मैं आपकी जिम्मेदारियां महसूस करता हूं, उनको फुलफिल भी करूंगा और इसका एहसास आपके परिजनों को भी होगा और एक तालमेल बहुत अच्छा बनेगा अंतिम 15 दिन में, महीने के महामध्य से आखिर तक। आखिर में अब आगे बात करेंगे आपके साथ जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टडी कैसी चलेगी। देखिए प्रिय छात्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यूँ तो परमात्मा की कृपा से और ग्रहों के सहयोग से आपको बुद्धि की कमी नहीं है, बशर्ते कि आप इस बुद्धि का सही तरीके से और सही दिशा में इसका उपयोग करें। हालांकि स्टडी करने में आपको परेशानियां कम नहीं आएंगी, ये हम कह रहे हैं इस बात को ग्रहों के हालात को देख करके। लेकिन ये भी बात है कि अगर आपने अपनी जैसे आपको सपोर्ट मिल रहा है ग्रहों के द्वारा, उस बुद्धि का 100% यूटिलाइज किया तो निश्चित रूप से आप अपने अनुमान, मतलब अपने एक तरीके से जैसा आप चाहते हैं उसके हिसाब से आप रिजल्ट लेने में सक्सेस रहेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। अब आगे बताना चाहेंगे संतान के विषय में। संतान की ओर से भी माता पिता को कोई निराश करने वाले रिजल्ट्स जो हैं इस अगस्त 2023 में मिलने वाले नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ शुभ परिणामों में कमी रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुभ परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, थोड़ा सा कम मात्रा में होगी, लेकिन संतान की ओर से, और संतान भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश उनकी बनी रहेगी, करेंगे वो। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के आपको अपने बहुत सचेत रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। समय समय पर आपको सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो उसके लिए आप बहुत सचेत रहें, समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं तो और भी अच्छा। आगे हम आपको रेमेडीज़ देने जा रहे हैं, कौन सी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली रेमेडीज़ तो आपको करनी चाहिए कि अगर आप मंगल के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं मन ही मन, धीरे धीरे, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक माला अगर आप नियमित रूप से करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये आपके बहुत सी समस्याओं का समाधान इसमें निकल जाएगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपको करना है, जिससे कि आपको आपका भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, तो आप करें माँ सरस्वती जी की पूजा। माँ सरस्वती जी की पूजा करें और प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात जब आप मंगल के मंत्रों का जाप करेंगे, ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला, तो उसी समय पर एक माला आप कर लें ओम राम राहवे नमः। बस एक माला इस मंत्र की, ओम राम राहवे नमः, एक माला ओम अंग अंगारकाय नमः, और बाकी हमने जो आपसे कहा है जैसा यही आप करें। और मंगल की पूजा भी आप, हमने बता दिया आपको करें, और राहु के मंत्रों का जाप करें, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और अगर आप और अधिक कुछ चाहते हैं कि भाई गुरुजी कुछ और बता दें, तो आप शनिदेव की भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जला करके आ जाया करें, अगर आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन में कुछ डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा ही हैं। बस ये इतना कर लें।
और करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सिंह लगन राशि के जातकों को जो उपाय हमने बताए हैं अंत में इनको आप करिए, ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इस इन्फॉर्मेशन का, इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है उसका लाभ उनको मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनते हैं नोटिफिकेशन के साथ सीधे आप तक पहुँचें तो बेल आइकन जरूर पुश कर दें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।